हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमेशा की तरह मैं एक और प्रोजेक्ट वर्क लाई हूं जो कि तोरण पट्टी का डिजाइन है और बहुत खूबसूरत सा है। इसमें मैंने हैंग करने के लिए भी पट्टी तैयार किया हुआ है ऊपर की ओर, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आजकल कोई भी कील में टांगना पसंद नहीं करते हैं। तो पाइप में आजकल पाइप का पूरा फैशन चला हुआ है, पाइप में ही सब लोग लगा के रख रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा लुक दिखता है। तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल वो मॉडल ख्याल के वे लोग हैं, तो उन लोग को ज़्यादा आइडिया है कि किस तरह से आजकल पसंद करते हैं सभी लोग। तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे बच्चों लोग को भी बहुत पसंद आया ये तोरण का डिजाइन। तो मैं एक तो अपलोड कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा मैं कर रही हूँ। तो ये पट्टी पहले मैं इसमें दूंगी, उसके बाद मैं दूसरा आपको इसका झालर बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने ऑरेंज कलर का ऊन का यूज किया हुआ है, आप चाहो तो दूसरा कलर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का ही यूज करूँगी, तो इसलिए मैं फ्लावर में ऑरेंज कलर का दी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। और आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग सभी मुझे बहुत सारा प्यार दें और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग एक फैमिली जैसे मेरे मेरे बन चुके हो। तो चलिए फ्रेंड, आपको मैं टेप की सहायता से भी नाप के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं सेंटीमीटर के हिसाब से पहले नाप के दिखाऊंगी आपको। तो सेंटीमीटर से ये आपका 113 हो रहा है, 113 आपका आ रहा है नापने से। और बैक साइड में आप चले जाओगे, पीछे चले जाओगे, तो ये 44 आपका आ रहा है। पहले मैं जो बनाई थी तो वो 42 था। तो गेट का साइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है फ्रेंड, तो गेट के हिसाब से आप इसे बना सकते हो। तो ये मैं अपनी गेट के हिसाब से बताई हूँ आपको। आपको आपका जो गेट का साइज है उसके हिसाब से आप इसे बड़ा या लंबा बना सकते हो, छोटा बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं तैयार की हूँ। और जो व्यूवर्स अभी अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और प्लीज़ आप लोग भी लाइक कर दें अगर मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं कौन सा कितना ग्राम का ऊन यूज की हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं 100 ग्राम ऊन ली हूँ, ठीक है। और ये 4 प्लाई का ऊन है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को साथ में ज्वाइंट करके बनाऊंगी। तो देखिए मैं सामने से दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कैमरे के जो मोबाइल की जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था, बहुत धुंधला दिख रहा था, तो इस कारण मैं नहीं दिखा पाई। तो फिलहाल चलिए इसे मैं साइड करके ही रखती हूँ, क्योंकि ये 100 ग्राम ऊन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मीटर लेना है, एक सीजर लेना है, एक आपको सुई ले लेना है, इस तरह से जो मोटी घुसाने वाली होल होना चाहिए इसका। और यहाँ पे मैं 6 नंबर का नीडल्स ली हूँ, लेकिन दिख नहीं रहा है कैमरे में। और ये आपका 3.5 mm का है, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ आपको, वैसे आप इस तरह से आप ले सकते हो। तो अब मैं बनाना बताऊंगी आपको कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं नोट लगा ली थी, भूल गई थी कि मुझे आपको बताना था। तो इस तरह से राउंड घुमाते हुए आपको एक होल से निकालते हुए एक नोट लगा लेना है, ठीक है। फिर मैं एक और चेन लेते हुए इसे टाइट कर दूंगी, उसके बाद से मैं चेन लेना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 184 चेन ली हूँ, ठीक है, अपने साइज के हिसाब से। आपका जो भी गेट का साइज है आप उसके हिसाब से उतना चेन ले सकते हो, या सेंटीमीटर या मीटर के हिसाब से आप नाप करके ले सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज का आपका गेट है, ठीक है। तो ये मैं बता दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से पूरा चेन आपको ले लेना है, क्योंकि पहले राउंड में आपको चेन लेना है पहले रो में। इस तरह से देखिए, पहले रो में मैं चेन पहले ली हूँ। तो ये पूरा मैं काउंट करके तो नहीं बता सकती थी, तो इसी कारण मैं आपको बता दी कि 184 टोटल चेन हुआ, ठीक है, जो मैंने नाप के बताया। क्योंकि देखिए, और अब बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम इतना तो आप बताई थी, लेकिन सेंटीमीटर या मीटर के हिसाब से इतना नहीं हुआ। तो मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड आपको, क्या हो जाता है जब भी आप बनाते हो तो किसी का सख्त भी नाउट होता है, किसी का लूज भी होता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा चेन बना चुकी हूँ अपने गेट के हिसाब से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चेन पूरा बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि कैसे इसे करना है, ठीक है। तो अब सेकेंड रो में मैं जाऊँगी। फर्स्ट रो में मैं पूरा चेन ली हूँ, अब सेकेंड रो में अब क्या करना है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक थ्री सामने से दिखा देती हूँ मैं आपको।
तो यहाँ से यहाँ तक आपको 3 चेन को स्किप कर देना है, छोड़ देना है इसे, ठीक है। और फोर्थ वाले जो चेन है, सॉरी एक और चेन मैं ले लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेस देना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 4 हो जाता है। और ये देखिए 4 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और 5 वाले में आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक होल तैयार हो गया है, आपका बॉक्स तैयार हो गया। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लेके स्पेस ले रही हूँ और नीचे की ओर मैं 1 चेन को स्किप कर दूँगी, ठीक है। ये वाली जो चेन है इसे मैं छोड़ दूँगी और इसके बगल वाले यानी सेकेंड वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, सिंगल डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं स्पेस ले लूँगी यहाँ पे 1 चेन का और नीचे 1 चेन को स्किप करना है। ऊपर में 1 चेन लेना है, नीचे में 1 चेन को स्किप करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। और सेकेंड वाले लूप से आपको हमेशा 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से नेट को तैयार करना है आपको। इस तरह से देखिए, इस तरह से बॉक्स तैयार करते जाइए, या नेट बोलिए या बॉक्स बोलिए, आप जो आपको अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन ली। फिर देखिए नीचे 1 लूप को मैं स्किप कर रही हूँ और सेकेंड वाले लूप में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, सिंगल डबल क्रोशे, इस तरह से। तो फ्रेंड इसी तरह से सेकेंड रो को पूरा कंप्लीट करना है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अगर मैं एक एक करके बनाऊंगी तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं 1 को देखिए नीचे 1 में स्किप कर रही हूँ और ऊपर 1 चेन ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से पूरा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मैं बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक मैं दिखा दूंगी आपको बना के। ये देखिए पूरा नेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा बॉक्स मेरा बन चुका है। इस तरह से मैं देखिए 1 चेन ले लेके और नीचे 1 चेन को स्किप कर करके मैंने इस तरह से पूरा नेट कंप्लीट कर ली हूँ, ठीक है। फिर से मैं देखिए 1 चेन ले ली, फिर नीचे 1 लूप को स्किप कर दी और यहाँ सेकंड वाले से मैं डबल क्रोशे निकाली, सिंगल डबल क्रोशे। फिर मैं देखिए यहाँ पे 1 चेन और नीचे 1 को स्किप करके और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली। पूरा आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड रो में क्या करूँगी, फिर से मैं 3 चेन लूँगी इस तरह से, और 3 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर से मैं उस तरह से नेट बनाऊँगी। तो आपको इधर फिर से लेना है आपको 4 चेन। और ये देखिए यहाँ पे आपको नहीं डालना है, जहाँ पे डबल क्रोशे बना हुआ है उसी के ऊपर से आपको डबल क्रोशे निकालना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका थर्ड रो हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक की और फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर मैं स्पेस देने के लिए फिर से मैं 1 चेन ली और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। बीच वाले जो आपका लूप है वहाँ से आपको नहीं निकालना है, ठीक है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है, 1 चेन का स्पेस देना है। इस तरह से मैं पूरा थर्ड रो को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा थर्ड रो। अब 4 रो में मैं क्या करूँगी, 4th वाले रो में, तो यहाँ देखिए थर्ड रो का एक बचा हुआ था, मैं दिखाने के लिए छोड़ दी थी, तो इसे मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। 1 चेन लेके आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। 3 काउंट कर लीजिएगा और 4th वाले होल में आपको इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको 3 चेन और 1 चेन लेना है, यानी 4 चेन हमेशा लेना है। उधर जाने के लिए 4 चेन ले लीजिएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका बनेगा लूप। तो यहाँ पे मैं 3 बॉक्स बनाऊँगी डिजाइन देने के लिए। 3 बॉक्स बनाना है थर्ड रो में आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे में निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस ली, फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन। देखिए मैं 2 चेन ले रही थी लेकिन यहाँ पे 1 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 3 बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब 3 बॉक्स करने के बाद यहाँ पे जो डिजाइन बनेगा वो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको बॉक्स 3 बना लेना है।
अब ये देखिए जहाँ पे मैं बनाई थी डबल क्रोशे के ऊपर से जो डबल क्रोशे बनाई थी, तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्स के अंदर से निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए इस होल के यानी कि इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और डबल क्रोशे जहाँ पे बना हुआ है वहाँ से मैं और डबल क्रोशे निकालूंगी उसके ऊपर से। फिर मैं लूप के अंदर से 1 और ऊपर वाले लूप के अंदर से 1 निकालूंगी। इस तरह से मैं 7 टाइम, टोटल आपका 7 होगा। तो थ्री लूप के अंदर से आपको 1 बाय 1 निकालना है, ऐसे ऐसे करके। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकाली। अब इसे काउंट करोगे, गिनोगे आप, तो यहाँ पे आपका टोटल 7 हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 7 हो चुका है मेरा। मैं इस तरह से दिखा देती हूँ आपको काउंट करके। तो ये देखिए यहाँ पे 7 हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है। और इधर साइड में 3 बॉक्स बनाई हूँ। तो आपको जो इधर साइड में बॉक्स बनाई हूँ, इधर साइड भी आपको 3 बॉक्स बनाना है। और नीचे की ओर भी देखिए ये 3 ही है, ठीक है। फिर 1 चेन का स्पेस लेना है आपको, और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। फिर स्पेस के लिए 1 चेन और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इसी तरह से मैं रिपीट करूँगी 3 टाइम, यानी 3 बॉक्स जब तक नहीं बनता है तब तक आपको करना है। तो 2 बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब 3 बॉक्स में फिर से इस तरह से करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इधर भी मैं 3 बनाई थी, अब इधर भी मैं 3 बनाई हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाई हूँ, इसी तरह से फिर आपको यही चीज़ को रिपीट करना है। तो ये जो थर्ड रो है इसी तरह से ये पूरा बनते जाएगा। तो एक मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये 3 बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये जो ऊपर वाला आपका डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप बना हुआ है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये इस लूप से 1 निकाल रही हूँ मैं, और ऊपर वाले लूप से 1 निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं 7 टोटल निकालूंगी। आपको आइडिया हो गया फ्रेंड कि आपको थर्ड रो में कैसे बनाना है। और जो जो क्रोचेट वर्क जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत आसानी है, उनको थोड़ा समझाने से समझ जाएंगे। और जो फ्रेंड जानते हैं और जो बिगनर लोग हैं तो उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग थोड़ा सा रोक रोक के देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा फ्रेंड। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ये देखिए इस तरह से आपको करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशे, और नीचे की ओर देखिए आपका 3 लूप है। फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बनाना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स ही आपका रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं 3 बॉक्स के अंदर से निकाली हूँ डबल क्रोशे। 7 टोटल हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे 3 बॉक्स। तो थर्ड रो में आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। सॉरी, ये 4th रो था। 4th रो में पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर फ्रेंड लोग कंप्लेन कर देते हैं। चलिए, बहुत लोग अपना समझते हैं तभी कमेंट करते हैं, ये भी मुझे अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से देखिए अब जो मैं 5 रो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या करी, 3 चेन ली, और 3 चेन के बगल में देखिए एक बॉक्स दिखता है, ठीक है। तो उसमें आपको नहीं करना, उसके बगल वाले जो लूप है उसके अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर देखिए यहाँ पे क्योंकि इधर साइड बॉक्स नहीं बचा था, मैं बता दे रही हूँ फिर से, जो लास्ट वाला जो मैं बनाई थी। तो यहाँ से मैंने डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे 3 टाइम निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस दी और नीचे 1 लूप को स्किप कर दी। फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली 3 टाइम, फिर से इधर साइड आपको रिपीट करना है। फिर देखिए इस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी, और फिर इसके ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 बॉक्स मैं बीच में बनाई हूँ और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और बीच में आपका 1 चेन लेके मैं एक बॉक्स तैयार की हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है, जहाँ बना हुआ है वहाँ पे इस तरह से ही आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो 1 चेन लेना स्पेस के लिए, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे लेना है, फिर 1 चेन का स्पेस, और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बना हुआ था और यहाँ पे 3 बना हुआ है। यहाँ देखिए 3 बीच में बॉक्स, फिर 3 यहाँ पे। तो टोटल ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ पे आपका 6 7 कहलाता है। और यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स, इस तरह से बनाना है आपको 5 रो में।
फिर यहाँ पे देखिए 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। बीच में देखिए जो 7 था तो यहाँ 3 इधर बनाना है डबल क्रोशे, और बीच में 1 चेन लेके और 1 को स्किप करके आपको फिर से 3 डबल क्रोशे निकालना है। 5 6 7, ठीक है। बीच में छोड़ देना है, 3 के बाद बीच में जो 4th वाला है उसको छोड़ देना है आपको। फिर देखिए 1 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और आपका 1 बॉक्स तैयार हो गया। फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। इस तरह से आपको 3 टाइम फिर बॉक्स बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसी तरह से मैं 5 रो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आती हूँ बना के। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और 5 में क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ली हूँ। इधर साइड में मैं बार बार 4 चेन ले रही हूँ, उधर साइड में मैं 3 चेन ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स है तो स्पेस जो मैं दे रही हूँ 1 चेन का, तो इसके कारण मैं यहाँ पर 4 चेन ले रही हूँ, ये बता देती हूँ मैं आपको। फिर देखिए मैं 1 चेन लेते हुए 1 चेन का स्पेस लेते हुए फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से फिर 3 बॉक्स यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और जैसे मैं नीचे की थी 4th वाले रो में, तो सेम आपको उसी तरह से 7 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, और यहाँ पे जो 1 बॉक्स है उसके अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको 7 डबल क्रोशे कंप्लीट करना है। फोर्थ वाले रो जैसा ही कंप्लीट करना है आपको 6 को। जैसे 4 में आप बनाए थे उसी तरह 6 में भी आपका वही रिपीट होगा। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इसी तरह से ये बॉक्स को आपको 3 टाइम बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स तैयार हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बनाऊँगी 7। तो 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से रिपीट करना है। और ये जो बॉक्स है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ टोटल 4 हो जाता है इधर, और इधर 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे एंड 7 डबल क्रोशे। तो टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जैसे मैं 4 वाले रो में की थी वैसे 6 रो में भी आपको सेम रिपीट करना है, ठीक है, इस तरह से। अब बीच में जो आपका 5 वाला है उसमें बस बीच में एक बॉक्स तैयार करना है। इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ये रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ तक देखिए पूरा फ्रेंड मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट ये देखिए इस तरह से, तो 4 मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे 4 वाले रो में है इसी तरह से आपको 6 रो में करना है। और नीचे में जो 2 रो दिख रहा है आपको, पहला वाला 1 2 और 3, उसी तरह से मैं ऊपर का बनाऊंगी 7 और 8। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 4 चेन ले लेना है पहले शुरू में। फिर यहाँ पे नीचे में देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 4 चेन में ली, और नीचे में यहाँ पे, ठीक है, 1 को स्किप करके छोड़ देना है, और सेकेंड वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर नीचे में 1 को स्किप करके सेकेंड वाले रो से डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे नीचे में बार बार नीचे में आपको 1 1 छोड़ते हुए जाना है, लूप को स्किप कर दीजिएगा, और ऊपर में 1 चेन स्पेस के लिए लेना है, ठीक है। इसी तरह से 7 रो को पूरा कंप्लीट करना है। 7 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा और 8 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से नेट आपको तैयार करना है। फिर यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए, और नीचे 1 को स्किप कर दूँगी, छोड़ दूँगी, और सेकेंड वाले से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर नीचे 1 को छोड़ देना है, और सेकेंड से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 चेन, फिर नीचे सेम वही रिपीट करना है आपको। तो ये देखिए 7 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। देखिए 7 मैं इसी तरह से करूँगी, और
8 को भी मैं इसी तरह से करूँगी। तो 2 रो मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये 7 रो को और 8 रो को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ से यहाँ तक आके बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ रिपीट होगा तो इसे मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों रो जैसे मैं नीचे में बनाई हूँ सेम ऊपर में भी इसी तरह से बनेगा। तो 2 रो को मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा 2 रो में जैसे नीचे में बनाई थी उसी तरह से मैं बनाई, तो टोटल आपका 8 रो कंप्लीट हो गया है। चेन को अगर ऐसे काउंट करोगे तो ये 7 कहलाएगा, लेकिन चेन में काउंट कर रही हूँ इसीलिए 8 कहलाएगा, ठीक है। ये मैं बता दे रही हूँ फिर से आपको। तो ये देखिए 2 रो में पूरा कंप्लीट कर ली, जैसे नीचे में था वैसे ऊपर में मैं 2 को की। अब यहाँ पे देखिए जो मैं बता रही थी कि पाइप को हैंग करने के लिए जो मैं बनाऊंगी पट्टी वो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पाइप को हैंग करने के लिए पट्टी बनाना, तो आपको पहले 4 चेन लेना है और यहाँ पे देखिए मैं जॉइंट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेन है उसे मैं काउंट कर लूँगी। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसे मैं जो 6 में मैं जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 चेन और बनाऊँगी। 4 को भी आपको काउंट करना है और 5 बनाऊँगी, तो टोटल यहाँ पे 9 चेन बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो 9 चेन बना लेने के बाद अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी। इस साइड आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल फंदा लेना है इस तरह से 2 टाइम नीडल्स में। और यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स को यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो 3 बॉक्स आपका कहलाता है। तो 3 बॉक्स को आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और जो 3 बॉक्स का जो आपका डबल क्रोशे आएगा तो वहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकालना है। ये आपका जो मैं निकाल रही थी इसको ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ पे 5 चेन का स्पेस दूंगी। फर्स्ट में मैं 9 चेन ली, लेकिन यहाँ पे अब आपको 5 लेना है। 5 लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 लाइन को छोड़ देना है और तीसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए ट्रिपल डबल क्रोशे में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये हैंग होगा बहुत अच्छा से फंसाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं 5 चेन फिर से लूँगी और फिर से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे को स्किप करूँगी। ये देखिए ये दोनों को, और तीसरे वाले जो थर्ड वाले डबल क्रोशे है वहाँ से मैं ट्रिपल डबल क्रोशे निकालूंगी उसके ऊपर वाले लूप से, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी, 9 रो को यहाँ तक। तो ये इस तरह से मैं 9 रो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर से मैं 5 चेन ले रही हूँ दिखाने के लिए आपको। फिर फंदे को आपको 2 टाइम ले लेना है इस तरह से और 2 को स्किप कर देना है। और जो थर्ड वाला आपका ये चेन है तो यहाँ से मैं 3 काउंट करके 4th वाले से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया 9 रो। अब 9 रो के बाद मैं यहाँ पे आपको 10 में क्या करूँगी वो दिखाती हूँ। तो आपको इस तरह से 3 चेन ले लेना है, ठीक है। अब मैं इधर साइड आ जाऊँगी। 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे जो चेन में बनाई थी तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 5 था। ये नीचे मैं इस तरह से काउंट की थी ना, तो ये देखिए इस तरह से दिखाती हूँ सामने से। तो यहाँ से 1, इसे मैं काउंट करूँ 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से 5 यहाँ पर है तो मैं चेन में भी 5 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं 5 निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका इस लूप में 5 डबल क्रोशे बन गया है, ठीक है। इसे नहीं काउंट करना है, ये चेन है आपका। ये 5 हो जाने के बाद अब ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर ये जो लूप बना हुआ है, चेन जो बना हुआ है, तो यहाँ से मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 5 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो जाने के बाद फिर से मैं वही करूँगी ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से। ये देखिए 5 हो गया ये।
अब ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है और इसी तरह से 10 रो को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाऊंगी बना के आपको। इस तरह से पूरा बना लेना है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे। ठीक है, 5 डबल क्रोशे करने के बाद, ठीक है, इस तरह से अब मैं यहाँ पे 3 चेन काउंट करने के बाद फोर्थ वाले जो लूप बचा हुआ चेन का, यहाँ से 1 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए इसे कट कर लीजिए। इस तरह से कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा, ये लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा पाइप। इस तरह से देखिए जैसे पाइप आप लोगे तो इस तरह से इसे हैंग करना होता है। ठीक है, तो ये मैं नीडल्स की सहायता से ही दिखा दी आपको, तो इसलिए मैं इसे बनाई थी। अब यहाँ पे देखिए जो ऊन बचा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं निकालूंगी। जो चेन बना हुआ रहता है ना, तो चेन की इस पार्ट को छोड़ दीजिए और इधर वाले साइड से आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को ऊन में फंसाते हुए, इस तरह से देखिए फंसाते हुए अंदर की ओर करना है। फिर इस तरह से अंदर की ओर कर लेना है आपको। तो इससे क्या होगा, आप जब वॉश करोगे तो ये निकलता नहीं है जल्दी से और पता भी नहीं चलता है कि आप उनको कहाँ पे घुसाए हो। तो ये देखिए पूरा इधर हो चुका है फाइनल। अब मैं जो ग्रीन कलर का जो झालर बनाऊंगी, तो ये मैं ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन करूंगी, ग्रीन नहीं ऑरेंज कलर का करूंगी। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज का थोड़ा सा वर्क करूंगी, तो वो मैं दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप 25 ग्राम ऊन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तरह का सुई लेके बैठी हूँ, एक और थोड़ी सी मोटी और बड़ी साइज़ की मुझे मिल गई। तो यहाँ पे मैं पहले पिंक दिखाई थी आपको, लेकिन मैं यहाँ पे इससे करूँगी, इससे मुझे अच्छा लगा तो मैं इसी से करूँगी। जो आपको सुविधा लगता है फ्रेंड उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं दोनों उनको, जैसे मैं येलो वाला ऊन को ली थी वैसे ऑरेंज को भी आपको ले लेना है दोनों को। तो यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ 4 प्लाई की ऊन है, 3 प्लाई की ऊन नहीं है, क्योंकि मुझे वर्क को दिखाना है। इससे क्या होता है ना, कैमरे में बहुत अच्छा से कैप्चर होता है। आप पतली ऊन से बनाओगे और वीडियो शूट करोगे तो नहीं दिखता है वो। अगर घर के लिए बनाना चाहते हो तो 3 प्लाई की ऊन आप ले सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पीछे से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको सुई को ले लेना है और नीचे जो मैं नोट लगाई थी उसे हल्का सा आप ढीला छोड़ दीजिएगा अंदर की ओर, क्योंकि वहाँ से आपको ऊन को फंसाते हुए थोड़ा सा इसे टाइट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं निकालूंगी फर्स्ट बार। आप 2 टाइम भी इस तरह से रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैं 1 टाइम इस तरह से करूँगी, फिर इसके ऊपर से फिर चलाऊँगी। ठीक है, तो मैं इधर से एक टाइम निकाली, अब मैं इधर वाले लूप से निकालूंगी। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। फिर देखिए मैं सुई को अब इधर वाले लूप में निकालूंगी, इस तरह से ऐसे होते हुए जाएगा वो। तो मैं यहाँ से निकाली, ठीक है, आप उनको थोड़ा सा फैलाते हुए जाइएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। फिर मैं देखिए यहाँ से निकाली और ये थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा, उनको ढीला ही रखिएगा, नहीं तो टाइट करोगे तो ये मुड़ जाएगा। फिर देखिए मैं यहाँ से निकाली इस लूप से, फिर बीच वाले लूप में, हमेशा बीच वाले लूप से आपको जाना है इधर साइड के लूप में, और इसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। ठीक है, ये देखिए फिर मैं देखिए बीच वाले लूप से यहाँ पे जाऊँगी, फिर वहाँ से उनको खींचते हुए फिर बीच वाले लूप में जाऊँगी। इस तरह से मैं इस साइड से इस साइड तक पहुँचूँगी। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं करते हुए जाऊँगी। तो देखिए 1 बार मैं इस तरह से की तो ये ज़्यादा बहुत हल्का दिख रहा था मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क करने के लिए, क्योंकि देखिए फ़ोटो में वीडियो में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन हकीकत में ये अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे फिर से उसी को रिपीट करूँगी, वैसे करते हुए जाऊँगी मैं। तो अगर आप चाहोगे तो आप एक ही टाइम में 2 बार इसे राउंड राउंड इस तरह से घुमा सकते हो। तो ये देखिए मैं इस तरह से करूँगी, फिर से 2 टाइम में इसी तरह से रिपीट करूँगी।
तो इससे थोड़ा सा ये घना जैसा दिख रहा था। तो मैं देखिए यहाँ से की थी पहले फर्स्ट वाले में, तो मैं अब यहाँ से इसे निकालूंगी, यहाँ से, ठीक है, इस लूप से निकालूंगी, क्योंकि बीच में मैं इसे नोट जो लगाई थी उसे सिक्योर करने के लिए वहाँ पे रखी थी। अब यहाँ से मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट करते जाऊँगी, ठीक है, इस तरह से जैसे मैं फर्स्ट में की थी उसी तरह से। तो ये देखिए मेरा थोड़ा फंस गया था, तो ये भी ध्यान देना है आपको कि कैसे करना है। अब देखिए मैं यहाँ से फिर इसे निकालूंगी, फिर यहाँ से मैं यहाँ निकालूंगी, इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसे डार्क करूँगी। 2 टाइम करने से क्या होता है, थोड़ा ये डार्क कलर दिखता है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो उनको थोड़ा खींच लेना है, थोड़ा फंसा फंसा जैसा दिखता है ये। तो टोटल मैं इस तरह से करते जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा अच्छा लुक दिखने लगा ये। और अगर आप एक टाइम में करोगे तो अच्छा नहीं दिख रहा था ये। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसे 2 टाइम इस तरह से करते गई। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर पीछे की ओर आपको चले जाना है और नोट लगा लेना है आपको और कट कर लीजिएगा। ये देखिए पीछे इस तरह से चले जाना है आपको। ये देखिए पूरा हो गया आपका। अब मैं पीछे जाऊंगी, ठीक है, इस तरह से थोड़ा फैला भी लीजिएगा आप, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब ये देखिए छोटा ऊन हो गया है, तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा कि कितना साइज़ का मुझे रखना है। तो एक एक करके भी कर सकते हो आप, और जैसे थोड़ा लंबा धागा लेके, तो क्या होता है लंबा ऊन लेने से ये फंसने लगता है, तो आप इस तरह से एक एक कर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए पीछे मैं इस तरह से नोट लगा लूँगी, ये ऊन को इधर से उधर आपको करके और एक नोट लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं नोट लगा लूँगी और इसे कट कर दीजिएगा। आपका हो गया ये। अगर अंदर की ओर रखना चाहते हो तो अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा हो चुका है ये देखिए। और बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन दिख रहा है। और यहाँ पे मैं बताई थी कि ये हुक फंसाने के लिए है। इसे जैसे पर्दे वगैरह करते हैं, पर्दे वगैरह हैंग करने के लिए जो आप यूज़ करते हो, उसी टाइप का मैं पाइप इसमें भी यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैं इस तरह